आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हुआ, फोर्थ यहाँ पर और फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे दोस्तों वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होते यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 230 के आसपास की आती है दोस्तों। जिसको हम येलो में कर देते हैं। और फ्रेंड्स ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की ये 10 से 12% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10 to 12% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 250 का फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स। और उसके बाद सेकेंड टारगेट समवेयर अराउंड 255 के आसपास का है। और जैसे ही दोस्तों 255 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई और बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम के साथ तो दोस्तों फिर ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी जिसके तहत ये स्टॉक के टारगेट फिर भी और अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट अचीव होने से पहले और वो कुछ इस एरिया पे है दोस्तों। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक गैप है जो स्टॉक फेल करने आएगा और वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स तकरीबन कुछ इस तरह का रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना होगा। तो ये अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल होगा। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी
बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।